Hello guys, welcome back to Edugeria. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो 2 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. बांग्लादेश अपहीवल हैज नॉट लेड टू अ स्पाइक इन बॉर्डर इंटरसेप्शंस. अब यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हुआ है? अपहीवल मतलब उथल पुथल हो जाना. ठीक है, अपहीवल. तुम अपना कमरा कैसे रखते हो? अपहीवल, उथल पुथल. सेट तो नहीं होता ना. ठीक है, उस उम्र में कमरा हमेशा उथल पुथल ही रखते रहते हैं. तुम्हारी मम्मी बोलती हो कि बेटा ये किताबें इधर रख दे, ये कर दे. तुम नहीं करते हो, है ना. अपहीवल रखते हो तुम अपना कमरा. बांग्लादेश में किताबों का अपहीवल नहीं है. बांग्लादेश में क्या हुआ, जो शेख हसीना थी, ठीक है ना, एक हसीना, ठीक है ना, शेख हसीना थी, वो पीएम ऑफ बांग्लादेश थी. ठीक है ना. अब क्या हुआ, वहां पर प्रोटेस्ट हो गई. ठीक है, क्यों प्रोटेस्ट हो गई? कोटा रिजर्वेशन के चक्कर में प्रोटेस्ट हो गई. अब कोटा रिजर्वेशन, कोटो नहीं, कोटा रिजर्वेशन के चक्कर में प्रोटेस्ट हुई. इनको भागना पड़ गया. ये भागकर इंडिया आ गई. ठीक है ना. तो वहां पर पीछे से न्यू गवर्नमेंट बन गई. इंटरिम गवर्नमेंट नाम दिया उसको. क्या नाम दिया? इंटरिम गवर्नमेंट. ठीक है. और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अब वो माइनॉरिटीज के साथ बहुत कुछ करी है. मतलब जो लोग वहाँ पे मेजोरिटी में नहीं है, मुस्लिम्स मेजोरिटी में वहाँ पे, तो हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस, उनके साथ गलत हो रहा है वहाँ पर. ठीक है. और जो पुरानी सरकार है, एक्स सरकार जो अब है, ठीक है, उनके अगेंस्ट भी चीजें हो रही है और लोग भाग भी रहे हैं वहां से. पर वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से इंटरसेप्शन बॉर्डर पे ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोग भाग कर आ रहे हैं. द रीसेंट मेजर पॉलिटिकल चेंजेस इन बांग्लादेश हैव नॉट लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड पीपल इंटरसेप्टेड ऑन द बॉर्डर while entering or leaving India. Between August 5 and then Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina fled to India and November 27, 1393 people from Bangladesh were apprehended. तो वो कह रहे हैं कि कुछ कम ही लोग हैं जो apprehend किए गए हैं, जो इलीगली इंडिया एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. क्या हमें ये नोट करने की जरूरत है? कतई नहीं. हमें बस ये स्टोरी पता होनी चाहिए. अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पीएम ऑफ बांग्लादेश भाग गई, शेख हसीना. क्यों भागी, क्यों प्रोटेस्ट हो रही थी? कोटा रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रही थी वहां पर. इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट कौन हेड करे, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है. ठीक है ना. क्योंकि देखो, जिन्होंने दिसंबर से भी ये वीडियोस देखनी स्टार्ट करी हैं, सभी एग्जाम में नवंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. और ये नवंबर का भी, ये नवंबर में भी मैंने आपको बार बार करवाया, तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम ही मुझे दोगे. ठीक है, आगे चलेंगे. प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स. अब प्लास्टिक जो है वो हमारी सेहत के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कतई ही अच्छा नहीं है, बट बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत मोटी है. और इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया में प्लास्टिक की, पॉलीमर्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत मोटी इंडस्ट्री है, उससे बहुत पैसा कमाते हैं हम. तो अब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे प्लास्टिक को बंद कर दें. ठीक है. अब यहाँ पर मीटिंग हुई थी. कहाँ पर बेटा? बेसन से याद करवाया था मैंने. बेसन लिखोगे और ई का यू बना दोगे तो बूसन बन जाएगा. तो बूसन जो कि साउथ कोरिया में है, वहां पर ये मीटिंग चल रही थी. वहां पर क्या हुआ है? डेलीगेट्स फ्रॉम नियरली 170 कंट्रीज वर गैदर्ड इन बुसन, साउथ कोरिया, फेल टू अग्री ऑन अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट टू एलिमिनेट प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल, कौन सी थी ये? फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल लिखेंगे इसको. फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस. ठीक है, नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस कमिटी. तो क्या है? फिफ्थ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमिटी, जो प्लास्टिक के ऊपर हो रही थी. ठीक है ना. किसके ऊपर हो रही थी? प्लास्टिक के ऊपर, कि प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए और ये सब कुछ हो जाए. ठीक है. तो कहाँ पर हुई है? बुसन, साउथ कोरिया में. और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? उसका रिजल्ट पहले लिख लेते हैं. उसका रिजल्ट ये निकल रहा है, fail to, delegates fail to agree on a framework agreement, fail to agree on framework agreement to eliminate plastic pollution. ठीक है ना. कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे एलिमिनेट होगा, उस पर अग्रीमेंट नहीं हो पाया है. इसीलिए नेक्स्ट ईयर दोबारा से मिलेंगे और आईएनसी 5.2 होगी, मतलब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी 5.2 बैठेगी. अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब हुई. ठीक है ना. आईएनसी जो थी बिगैन इन 2022. ठीक है ना. और यहाँ पर अग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो कंट्रीज प्रोडक्शन करती हैं वो नहीं चाहती कि ये एलिमिनेट हो. ठीक है ना. तो अब
INC बिगैन, वैसे ये डिस्कशंस कब शुरू हुई थी? 2022 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2022 में शुरू हुई थी। INC 5.2 होगी अब, 5.1 तो हो चुकी है। कहाँ पर हुई? बुसन, साउथ कोरिया में, जहाँ पर अग्रीमेंट नहीं हो पाया, जहाँ पर अग्रीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद एक्स पार्टे, एक्स पार्टे का मतलब होता है कि दूसरी पार्टी। अब यहाँ पर मैं तुम्हें समझाती हूँ कुछ, ठीक है। अमन और ऋतु का एग्जाम्पल लेंगे हम, हमारे फेवरेट्स। तो अमन ने ऋतु पे केस करना है, ठीक है ना। तो अमन क्या करेगा? अमन कोर्ट जाएगा, नहीं पहले लॉयर के पास जाएगा, लॉयर कोर्ट लेके जाएगा, है ना। तो अमन का लॉयर कोर्ट के आगे खड़ा हो गया कि भैया, यहाँ पे खड़ा होगा, अमन का लॉयर कोर्ट के आगे खड़ा हो गया कि भैया ये हुआ वो हुआ, ठीक है। तो कोर्ट नोटिस कर देते हैं। नोटिस का मतलब कि चलो दूसरी पार्टी को नोटिस भेज दो, उनको बुलाओ। तो अब ऋतु का लॉयर भी आके खड़ा हो गया, अब दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं। बट अगर मान लो जिस दिन नोटिस हुआ उसी दिन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर भी दे दिया, तो वो एक्स पार्टे ऑर्डर होगा। मतलब अ लैटिन टर्म यूज इन लॉ टू रेफर टू कोर्ट प्रोसीडिंग दैट बेनिफिट वन पार्टी टू अ कंट्रोवर्सी विदाउट द अदर बीइंग प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट ही नहीं था, एक्स पार्टी, दूसरी पार्टी के ना होते हुए वो ऑर्डर हो गया, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, ठीक है ना। तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो हुआ बेलफुल। बेलफुल का मतलब हैविंग अ हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोटिवेटेड लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कोर्ट के अंदर केस करना। कोर्ट केस, कोर्ट में जो केस करते हैं उसको लिटिगेशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मोटिवेटेड मतलब जान पूछ के लिटिगेशन, जान पूछ के कोर्ट केस करना, एम्ड एट ऑल्टरिंग। ऑल्टरिंग का मतलब चेंज, ऑल्टरिंग का मतलब चेंज द स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे संबल की बात हो रही है, जो वहाँ पर मॉस्क है उसकी जो सर्वे हुई, उसमें पत्थरबाजी हुई, लोगों की डेथ हुई। तो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर ओपिनियन भी है, ठीक है, यहाँ पर ओपिनियन भी है, हमको सिर्फ फैक्ट्स नोट करना है। और यहाँ पर फैक्ट क्या है कि संभल में एक मॉस्क है, ठीक है, जिसका नाम है शाही जामा मस्जिद। कहा जा रहा है कि वहां पर पहले क्या होता था? टेम्पल होता था, और अब वहां पे मॉस्क है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आर्टिकल में कि हिंदुत्व जो जिनका हिंदुत्व एजेंडा है वो ये कर रहे हैं। पहले वाराणसी में हुआ, मथुरा में ये हुआ, तो ये चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं लोकल रेजिडेंट्स इंटरप्रेटेड द सर्वे एज एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द 16th सेंचुरी मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग बाबर्स रेन इनटू अ टेम्पल। अब यहाँ पर नवंबर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया था जिसके अंदर हमने पूरी हिस्ट्री ऑफ मॉस्क और जो कहा जा रहा है वो हमने नोट करी थी। आप वहां से इसकी हिस्ट्री ऑफ मॉस्क नोट कर सकते हैं। जो बच्चों ने नोट्स बनाए नवंबर के, वो आपको डेट दे देंगे कमेंट्स में, ठीक है। द सिविल कोर्ट ऑर्डर केम एन एप्लीकेशन इन अ सूट। अब यहाँ पे पूरी स्टोरी सुनाई हुई है जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे मैं एक चीज जरूर डिस्कस करूंगी, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। अब क्या हुआ देखो, जब राम मंदिर वाला जो डिस्प्यूट है वो हुआ, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को हुआ कि ये तो बार बार हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हो जाएगा, ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा अगर बार बार डिस्प्यूट उठेगा। तो ये एक्ट लेकर आए 1991 के अंदर, जिसके अंदर कहा विच फ्रीजेस, लिखेंगे विच फ्रीजेस द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप as on 15th August 1947 and bars suits aimed at changing their status। अब क्या बोल रहे हैं समझो यहाँ पर। सो बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक लॉ लेकर आया गया 1991 में, और उसने बोला कि भैया 1947 15 अगस्त को जिस जगह पे टेम्पल था वहाँ टेम्पल रहेगा, मॉस्क है मॉस्क रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फ्रीज कर दी जगहें, 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा रहा। और इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन डाली, वो थी राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद की, क्योंकि वो डिस्प्यूट 1991 में भी चल रहा था, ठीक है ना। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब मुस्लिम्स कह रहे हैं कि भैया ये लॉ है, हिंदूज कैसे चेंज करवा सकते हैं? हिंदूज कह रहे हैं कि भाई पहले वहां पे मंदिर बना हुआ था, ऐसे कैसे इन्होंने मॉस्क बना लिया, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, ठीक है। और अगर अब कोई कमेंट करेगा अरे तुम तो बात नहीं करते हो, कर तो दिया यार, अब सारा कुछ बता तो दिया, ठीक है। अब और क्या बताऊं, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है, ये 2-3 बार कैसे कर लिया मैंने ये, ठीक है। हाँ यही था। अब उसके बाद व्हेन हिजबुल्लाह डिसाइडेड टू स्टार्ट फायरिंग रॉकेट्स। अब देखो यहाँ पर समझो, इजराइल वाले एक दिन पार्टी कर रहे थे सभी लोग, ठीक है ना, ढिंचाक ढिंचाक, मस्त पार्टी।
हमास वालों कहते हैं कि नहीं, ऐसा पार्टी नहीं चलने देंगे हम, ऐसा नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, ठीक है, किस पे, इसराइल पे। इनके लोग उठाकर ले गए, हवा से आए, पूरा फिल्मी उससे होस्टेजेस बना के ले गए, किडनैप करके ले गए इसराइलियों को, ठीक है। इसराइली कहते हैं ऐसे कैसे, इसराइलियों ने वॉर डिक्लेयर कर दी, ठीक है ना, वॉर डिक्लेयर कर दी। ये सब कब हुआ, 2023 में हुआ, ठीक है, 2023 में हुआ है। कब हुआ, 2023 में हुआ, 2023 के अंदर ये हुआ, ठीक है। अब आ गए हम 2024 में, भगवान की कृपा से, ठीक है। अब 2024 के अंदर क्या हो रहा है, 2024 के अंदर सीज फायर हो रहा है, ठीक है। अब लड़ाई चली इनकी, एक मिनट मैं ज़्यादा ही आगे आ गई, पहले और भी चीज़ें बता रही। तो इसराइल जो है वो लड़ाई लग गई, इसराइल हमास के बीच में। तो हमार जो लड़ाई लगी वो मेनली गाजा में लगी। तो गाजा क्या है, गाजा इज अ प्लेस, क्या है, गाजा एक जगह है, प्लेस है एक, ठीक है। और यहाँ पर कौन रहते हैं, पैलेस्टीनियंस रहते हैं। पैलेस्टीनियंस लोग हैं, पीपल, जैसे हम लोग क्या हैं, वी आर इंडियंस, ठीक है ना। और ये लोग हैं, जैसे हम इक्वल टू इंडियन लोग हैं, ठीक है ना। दिल्ली एक जगह है, इंडियंस जो है वो इंडिया में रहते हैं, तो पैलेस्टीनियंस पैलेस्टीन में रहते हैं, और गाजा जो है वो पैलेस्टीन का पार्ट है, ठीक है। ये हुआ। अब लड़ते गए लड़ते गए, अब आ गए इतने में 2024, और साथ में ट्रम्पी भी आ गया, ट्रम्पी बाबा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई कतई पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं लड़ो नहीं, सिर्फ बिजनेस करो, पैसा कमाओ और चिल मारो जिंदगी में। डोनाल्ड ट्रंप को लड़ते हुए लोग देखते हुए अच्छे नहीं लगते। तो अब 2024 में क्या हो रहा है, सीज फायर हो रहा है। सीज फायर का मतलब स्टॉप फायरिंग, नो फाइटिंग, ठीक है। अब स्टॉप फायरिंग, सीज फायरिंग हो रहा है, हजबोल्ला के साथ हो गया है। अब तुम कहोगे यार ये लड़ाई तो हमास के साथ लगी थी, हजबोल्ला कहाँ से आ गया। हजबोल्ला को हाजमोला से आपको याद रखना है, तो हाजमोला लिखेंगे और ई यहाँ पे लगा देंगे तो हजबोल्ला बन जाएगा, ठीक है। ये लोग कहाँ पे रहते हैं, पास में एक जगह है, लेबनान में रहते हैं, ठीक है ना। और ये किसको सपोर्ट करते हैं, हमास को। ये कहते हैं हमास की हम सपोर्ट में खड़े हैं, तुम हमास के साथ लड़ रहे हो, तो इसराइल पे अटैक करने लग गए। तो इसराइल ने पहले गाजा में जम कर सब कुछ किया, फिर जब फ्री हो गया गाजा से तो हजबोल्ला के पास आ गया कि चलो अब यहाँ पर अटैक करने हैं। तो यहाँ पर अटैक करने 2024 में अराउंड स्टार्ट करें मेजरली, बट अब इनके बीच में सीज फायर हो रहा है। दोबारा से कहानी सुनाऊंगी। इसराइल पे हमास ने 2023 में अटैक किया। पहले अटैक इधर हुआ, इसराइल कहता चलो हमने वॉर डिक्लेयर कर दी, गाजा में लड़ाई लग गई, पैलेस्टीनियंस पे अटैक होने लग गए। हजबोला कहता मेरे भाई पे तुम लड़ाई लड़ रहे हो मेरे भाई के साथ, मैं भी तुम पे अटैक करूंगा। इसराइल ने पहले थोड़ा थोड़ा अटैक किया, 2024 में फुल ब्लोन अटैक कर दिया हजबोला पे, और अब उसका सीज फायर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सीज फायर हो रहा है, ठीक है। हिजबुल्लाह डिसाइडेड टू स्टार्ट फायरिंग रॉकेट्स इनटू इजराइल इन अक्टूबर 2023 आफ्टर द इजराइल हमास वॉर ब्रोक आउट, ठीक है। अब यहाँ पे इसी उसमें देन चीफ ऑफ, अब यहाँ पे हसन नसरल्ला जो है इनकी डेथ हो चुकी है, इसराइल ने इनको मार दिया है। व्हेन इसराइल पीएम बेंजामिन नेतान्याहू डिसाइडेड टू सेंड ग्राउंड ट्रूप्स, अक्टूबर 2024 में इन्होंने ग्राउंड पर अटैक किया हिजबुल्लाह के अंदर, ठीक है। अब हिजबुल्लाह एंड इसराइल हैव क्लाइम डाउन टू मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस एंड अग्री टू, अब यहाँ पे लिखेंगे हिजबुल्लाह एंड इसराइल हैव अग्रीड टू सीज फायर, ठीक है ना, मीडिएटेड बाय, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसने ये करवाया, मीडिएटेड बाय यूएस एंड फ्रांस। यूएस से और फ्रांस ने ये लड़ाई बंद करवाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट ऑल इजरायली ट्रूप्स वुड विड्रॉ फ्रॉम लेबनान, अकॉर्डिंग टू द agreement all Israeli troops would withdraw from Lebanon to Israeli side of the border, ठीक है। उसके बाद while Hezbollah would redeploy its forces to north of Litani River, Hezbollah would redeploy its forces to north of Litani River. Lebanese army would be deployed in areas
between Israeli border and Litani and interested with enforcing the ceasefire। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि सीज फायर हो चुका है। सीज फायर का मतलब नो फायरिंग, लड़ाई रुक गई इसराइल हजबोला के बीच में। किसने रुकवाई? यूएस फ्रांस ने रुकवाई। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस फ्रांस ने रुकवाई है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इजरायली ट्रूप जो है वो पूरा विड्रॉ कर जाएंगे। ठीक है ना। और इजरायली साइड ऑफ बॉर्डर, विड्रॉ फ्रॉम लेबनन टू इजरायली साइड ऑफ बॉर्डर। इजरायली फोर्सेस इजरायली साइड ऑफ बॉर्डर पे जाके बैठ जाएंगे। हजबोला वाले जो हैं वो लितानी रिवर के नॉर्थ में जाके बैठेंगे, और लेबनीज आर्मी जो है वो इजरायली बॉर्डर और लितानी के बीच में बैठेगी, और ये सीज फायर इन्फोर्स कराएगी। ये देखेगी सब कोई बात मान रहा है। ठीक है ना। ये मॉनिटर बनेंगे। ठीक है। और मॉनिटर अगर किसी मॉनिटर की बात कोई नहीं मानेगा, मतलब लेबनीज आर्मी की इजराइल या हिजबुल्लाह बात नहीं मानेंगे, तो ये किसको फोन करेंगे? यूएसए को, फ्रांस को, कि देख लो ये नहीं टिक रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं, दोनों ही कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, ये वो दोनों क्लेम कर रहे हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आने वाला कौन जीता कौन हारा। द रीसेंट केस वेयर अ बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस ड्राइवर पास्ड अवे आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। उनको हार्ट अटैक आ गया बस में वाइल ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पुअर हेल्थ जो हो है सिटीज में, स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ये सब चीजें था। ठीक है। ये बस पता होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। इन अक्टूबर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कन्वीन मीटिंग्स विद इंडस्ट्री एंड एक्सपर्ट्स टू डिस्कस सेटिंग अप एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट अंडर इंडिया एआई मिशन। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री मीटिंग्स कंडक्ट करी है इस चीज के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, that is METI, convened meetings with industry and experts to discuss setting up an AI safety institution under India AI mission। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और सबको बुलाया कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन हमको लेकर आना पड़ेगा, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा एआई सेफ्टी कैसे होती है, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट और ये सब होगा। ठीक है। और ये कब हुआ? जब यूएस में जाकर आए हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि भाई वहाँ पर फ्यूचर समिट के अंदर भी एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन बांग्लादेश। अब वहाँ पर चिन्मय, देखो आज मैंने एक मुस्लिम वाले इशू की बात करी, वो मॉस्क की, और यहाँ पर हिंदू वाले की करी, इक्वालिटी। ठीक है ना। एक बहुत गुस्सा चढ़ता है यार, तुम ना मेंटल पीस को हिलाकर रख देते हो। बंदा इतनी आराम से मन से पढ़ा रहा है तुम लोगों को, है ना, और फिर 3-4 कमेंट्स आ जाएंगे फालतू में कि अरे तुम हिंदू वालों की साइड हो, तुम मुस्लिम वालों की साइड हो, मतलब कोई भी। और मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं हूँ उस एमसीक्यू के पीछे जो एग्जाम में आ सकता है, उस एस्से टॉपिक के पीछे जो एग्जाम में आ सकता है। मेरा एम यही है पढ़ाने का। बट नहीं, तुम्हें वैल्यू नहीं समझ में आती ना। द डिस्क्रिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स in Bangladesh and the arrest of Hindu monk Chinmoy Krishnadas on sedition charges is not only a violation of Bangladesh's constitutional promises but also a negation of international human rights। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चिन्मय दास की कृष्णा दास को अरेस्ट किया गया है, who is ISKCON leader who is leading a minority ग्रुप इन बांग्लादेश, ये गलत है और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इसको सिर्फ हमने पढ़ना है, इसमें से नोट्स कम ही बनेंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर वायलेशन है। वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है, इट इज़ अ सेकुलर नेशन, इट इज़ अ सेकुलर नेशन। व्हाट इज़ अ सेकुलर नेशन? जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है, इट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन यहाँ पर हो रखी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बांग्लादेश के बारे में जो आप लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
Constitution was adopted by Constituent Assembly on 4th November 1972। तो 4th नवंबर 1972 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी। ठीक है जी। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म वगैरह जो था, द प्रियम्बल ऑफ बांग्लादेश मेंशन नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एज इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये लिख लेते हैं, प्रियम्बल ऑफ बांग्लादेश constitution mentions nationalism, democracy, socialism and secularism as its fundamental principles। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म भी है, मतलब नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है। और तब भी माइनॉरिटीज के साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तो हो रही हैं। उसके बाद वाई द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वांट्स गूगल टू डाइवेस्ट इट्स क्रोम ब्राउजर। वो कह रहे हैं कि गूगल जो है ना वो सर्च में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ऊपर हो गया है, तो इसको कम करना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास एक बिजनेस है कंट्री में, यूएस के पास, जो वर्ल्ड में लीड कर रहा है, अब तुम उसको काट रहे हो। ठीक है। बट ये कैपिटलिस्ट जो है, जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, वो ऐसा सोचेंगे। जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे हाँ भाई इक्वालिटी होना चाहिए, दूसरों को भी आगे आना चाहिए। In August, US federal judge Amit Mehta, in a tech industry defining case, said Google has illegal monopoly power in online search market. तो US federal judge अमित मेहता, यहाँ पे भी इंडियंस ही जजेस हैं। हम सरकारी नौकरी जहाँ मर्जी लें, ठीक है, हमको जज बनना है। अमित मेहता इन अ टेक इंडस्ट्री डिफाइनिंग केस ठीक है ना, said Google had illegal monopoly power in online search market। क्या कह रहे हैं कि मोनोपोली है, मतलब वो अकेला ही है, किसी और को वो ऊपर ही आने दे रहा। तो क्या प्रपोज किया? प्रपोजल्स इंक्लूड divestment of Google's Chrome and Android business, कि लोगों को आने दो आगे एंड्रॉयड बिजनेस। ठीक है ना। अभी ट्रम्पी बाबा आ जाएंगे, ट्रम्पी बाबा कहेंगे नथिंग डूइंग, हमारा बिजनेस वर्ल्ड में छा रहा है, हमारे देश के कंट्री का कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अमित मेहता जो है, उन्होंने ये, अमित मेहता ने यूएस में बोला है गूगल को कि तुम्हारी सर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मोनोपोली हो गई है, तुम किसी को आगे नहीं आने दे रहे हो। ठीक है ना। तो इसलिए तुम जो है डाइवेस्टमेंट कर लो, किसमें से? गूगल क्रोम में से और एंड्रॉयड बिजनेस में से। ठीक है ना। स्ट्रेस दैट गूगल्स होल्ड ऑनलाइन सर्च मार्केट दैट हैड टू बी लूजन सो देयर कैन बी मोर कंपटीशन। क्या कह रहे हैं? गूगल्स होल्ड, लिखेंगे गूगल्स होल्ड ओवर, Google's hold over online search market had to be loosened so there can be no competition। ठीक है ना। had to be loosened so there could be no competition। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। शाह takes charge as ICC chairman। Jay Shah took
over as chairperson of ICC, that is International Cricket Council. ठीक है, ये क्या है? आईसीसी क्या है? क्रिकेट की स्पोर्ट्स क्रिकेट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी। ठीक है, दिस इज एक्साइटिंग टाइम ओलंपिक गेम्स ड्राइव टू मेक क्रिकेट इंक्लूसिव। ठीक है, शांत तो इंडियन है तो इंपॉर्टेंट मार्क्स वर्समेंट affect him as he claims 63rd of his career with a dominant place. Sunday's crash hit controversy कतर ग्रैंड प्रिक्स। यार ये चेक करना पड़ेगा कतर ग्रैंड प्रिक्स फाइनली कौन जीता है, क्योंकि पहले किसी और का नाम मारा था, मैक्स वर्स्टेपन। लिख लो, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, former Australian batter has died. Former Australian batter Ian Redpath died. ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन बैटर थे इयान रेडपाथ। उसके बाद ट्रम्प वॉन्स ब्रिक्स नेशंस ऑफ 100% टैरिफ इफ दे अंडरमाइन यूएस डॉलर। अब क्या हो रहा था, जब जो बाइडन पावर में थे, ठीक है ना, तो लड़ाई स्टार्ट हो गई किसके बीच में? रशिया यूक्रेन के बीच में। ठीक है ना, ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो समझो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रशिया यूक्रेन के बीच में। तो इन्होंने रशिया के साथ क्या किया कि ठीक ठीक है, हम तुमको स्विफ्ट अकाउंट में से निकाल देंगे, तुम पेमेंट नहीं कर पाओगे। डॉलर के थ्रू पेमेंट हो रही है, रशिया अगर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है इंडिया चाइना के साथ, है ना, तो अब डॉलर के थ्रू पेमेंट कर नहीं सकते, तो इन्होंने कहा चलो हम अपनी करेंसी यूज करते हैं। तो अपनी करेंसी यूज करते करते इन्होंने कहा ये तो बहुत ही फायदा है, तो ब्रिक्स नेशन जो है वो कहते हैं हम अपनी करेंसी लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप threatened 100% tariffs against a bloc of 9 nations if they act to undermine US डॉलर। मतलब ब्रिक्स नेशन को बोल रहा है कि देखो अगर तुम अपना कुछ करेंसी लेकर आए, ठीक है ना, तो देख लेना तुम्हारे पे, अगर तुम कुछ कोई भी चीज हमारे देश में बेचोगे तो 100% उस पर टैक्स लगा दूंगा। तो यहाँ पे कौन कौन है इसके अंदर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, यूटोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो इनको कह रहा है कि तुम अपनी करेंसी नहीं लेकर आओगे, अगर तुमने कोई भी ट्राई करी अपनी करेंसी लेकर आने की, डी डॉलराइजेशन करने की, तो देख लेना। उसके बाद आगे चलेंगे, ट्रंप अनाउंसेस काश पटेल एज हिज पिक टू लीड एफबीआई। ठीक है ना, काश पटेल अगेन एन इंडियन डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज एफबीआई। ठीक है ना, एफबीआई करंट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर रे। जितने इंडियंस अपॉइंट हो रहे हैं ना, इसका मतलब ट्रम्प थोड़ा है तो है इंडिया वाली साइड, नहीं तो इंडियंस अपॉइंट नहीं होते इतने। पुतिन अप्रूव्स रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ ओवर $145 बिलियन, raising 2025 military spending to recover record levels as Moscow seeks to prevail in the Ukraine war। ठीक है ना, तो इतना खर्चा कर दिया। सेंटर वर्किंग ऑन नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। Center government will soon bring, क्या लेकर आएगी? नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स participation with focus on providing and enabling
atmosphere like a viable care economy structure। अब क्या है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे जिसके अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, जो फीमेल है वो भी काम कर पाए, हम ऐसा इनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इसके लिए एन इंटर मिनिस्टेरियल टीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लेबर, रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज वर्किंग ऑन इट। तो यहाँ पर एन इंटर मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लोग जो हैं, एन इंटर मिनिस्टेरियल टीम फ्रॉम ministries of skill development, labor, rural development and women and child development is working on it। ठीक है। केयर इकोनॉमी इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। केयर इकोनॉमी की वहां पर मतलब फ्यूचर पॉपुलेशंस को लेकर, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, स्कीम्स लेकर आए जैसे कि फीडिंग अ बेबी, ये सब चीजों के लिए प्रोविजंस होनी चाहिए। और ये क्यों हो रहा है, रीसेंट वर्ल्ड बैंक report which said women faced a sharp drop in their labor force participation post marriage इन इंडिया। तो पोस्ट मैरिज, शादी के बाद जो वुमेन है वो काम पर नहीं जा पा रही हैं, तो इसका मतलब इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कंट्री का। ठीक है ना। उसने बोला इंडिया पोस्ट मैरिज फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट्स ड्रॉप बाय 12 परसेंट पॉइंट्स, अबाउट 1/3 ऑफ फीमेल प्री मैरिटल एम्प्लॉयमेंट रेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं बच्चे नहीं भी हैं तब भी वुमेन जो है काम पे वापस नहीं आ रही हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। AIAT NL SAT वाले जो हैं ये पॉइंट जरूर नोट कर ले, इन केस आपको कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है फीमेल एम्प्लॉयमेंट, वुमेन का कोई भी, तो ये एक चीज है जो आप बात कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी रन्स पालना स्कीम और द नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम crèche which provides daycare facility for children of working parents। A total of 1000 आंगनवाड़ी crèche have been all made operational। तो पालना क्या है, पालना क्या है, इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रन्स पालना स्कीम, या फिर क्या, नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स डे केयर फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स। ठीक है ना। डे केयर क्रेच जिसको कह देते हैं, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पालना स्कीम को और क्या कहते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच। तो ये भी वुमेन की हेल्प करता है कि बच्चे संभाल लेते हैं जब वुमेन काम पे जाती है। 40 ईयर्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कैबिनेट टॉक्सिक वेस्ट। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो कब हुई थी, 1984 में हुई थी। कब हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, गैस लीक हो गई थी यहाँ पर, कब हुई थी, 1984 में हुई थी। ठीक है। कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है ना। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से। उसके बाद चलेंगे इन बुक मार्केल। अब ये जर्मनी की वो रह चुकी हैं, चांसलर रह चुकी हैं। ठीक है। उन्होंने बुक लिखी, जर्मनी
चांसलर, फॉर्मर, एक्स लिखेंगे, एक्स जर्मनी चांसलर एंगेला मर्केल, क्या बुक है इसकी, इनकी फ्रीडम मेमोयर्स 1954 टू 2021। तो यहाँ पे इन्होंने जो पीएम थे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, उनके बारे में बात करी है। हिंदू नेशनल राइज ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट के बारे में बात करी है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से ये टॉपिक छेड़ा था जब वो पावर में थी। पीएम फ्लैग साइबर फ्रॉड पोर्ट सिक्योरिटी एट एनुअल पुलिस मीट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द पोटेंशियल थ्रेट जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स, एआई टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुई, 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये हमेशा दिल्ली में ही होती है तो इसका क्वेश्चन भी बहुत कम ही आता है, ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस एट भुवनेश्वर, डायरेक्टर एंड इंस्पेक्टर जनरल, अच्छा नहीं नहीं, ये दिल्ली में नहीं हुई, ये अब इम्पोर्टेंट है फिर। हाँ, हर साल दिल्ली में होती है तो फिर जनरल ऑफ पुलिस कहाँ पर हुई है, भुवनेश्वर, ठीक है। अब यहाँ पर ही टॉक्ड अबाउट वल्लभ भाई पटेल, जो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके बारे में। एग्जॉर्टेड द इंटायर सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम लेवल ऑफ एमएचए, ये सब कुछ बात करी, ठीक है। जुडिशियल पैनल संभल का बन गया है, हमने नोट भी कर लिया था कि हेड कौन करें, देवेंद्र कुमार अरोड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं वो, ठीक है ना। कमीशन बना दिया गया है कि जो वायलेंस हुआ उसके अंदर देखेगा कमीशन, ठीक है ना। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद सोसाइटी विल पेरिश इफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल्स 2.1, तो रिप्लेसमेंट रेट होता है कि अगर इतने 2 से 3 मर रहे हैं, 2 से 3 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया का रिप्लेसमेंट रेट कम होता जा रहा है, मतलब लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो कह रहे हैं कि भैया बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, नहीं तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर परिवार को 2 मोर देन 2 या 3 बच्चे पैदा करने हैं, 4 के करीबन करीबन, ठीक है। और यहाँ पे कई लोग एक भी नहीं पैदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है। ये लिखना नहीं है। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे बंडल, स्पेशल ऑफर, ये सब अवेलेबल है। कोई अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है कि कैसे क्या करना है, तो @loggery पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू लाइक द चैनल, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।